हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं उसका जन्म कैसे हुआ? आइए जानते हैं हमारे पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। लगभग आज से 4 अरब 60 करोड़ साल पहले हमारे पृथ्वी और चंद्रमा की कोई अस्तित्व नहीं था और सौरमंडल भी नहीं था। हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार उसी वक्त बहुत बड़ी आणविक बादल के फटने से सौरमंडल का उत्पत्ति हुआ और इनके साथ हमारे सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। उस आणविक बादल के ज्यादातर हिस्से सौरमंडल पर जमा हो गया। उसके ज्यादातर गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह सौर्य की परिक्रमा करने लगे और 4 अरब 50 वर्ष पहले एक उल्कापिंड पृथ्वी के नजदीक होकर गुजरा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से टकराया। बहुत बड़ी विस्फोट से हमारे चंद्रमा के उत्पन्न हुआ और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। लेकिन पृथ्वी बहुत गर्म थी। लगभग 60 करोड़ साल तक पृथ्वी में दूसरे उल्कापिंड गिरती रही और पृथ्वी में पानी का विकास इन्हीं भड़के हुए उल्कापिंड से हुआ। 3 अरब 90 करोड़ साल पहले पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण शुरू हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनियम, नाइट्रोजन और जलवायु इसमें शामिल थे। इनके कारण पृथ्वी और ठंडा होने लगा और पृथ्वी में तापक्रम की कमी के वजह से बारिश होने लगी और पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में पानी जमा होने लगा। धीरे धीरे जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजों की उत्पन्न होने लगी, जिसके फलस्वरूप एक कोसे वाले जीवों का जन्म हुआ। बैक्टीरिया सूर्य से आई हुई प्रकाश से खुद के लिए खाना बनाती थी। लगभग 3 अरब 40 करोड़ वर्ष पहले इनके द्वारा ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होने शुरू हुआ और पहली बार पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण भी शुरू हुआ और करोड़ों वर्ष तक ये प्रक्रिया चलता रहा। फिर पृथ्वी के वायुमंडल ऑक्सीजन से भर गया। फिर लगभग 2 अरब 20 करोड़ वर्ष पहले माइटोकॉन्ड्रिया युक्त जीवों का जन्म हुआ और ये ऑक्सीजन को श्वसन प्रक्रिया में इस्तेमाल करते थे और ये प्रक्रिया चलता रहा। लगभग 1 अरब 60 वर्ष पहले फिर एक कोशीय जीवों ने भी जन्म लिया। अगले 10 करोड़ वर्षों में न्यूक्लियस युक्त जीवों ने भी जन्म लिया। पृथ्वी पर डीएनए आरएनए युक्त ये पहले जीव थे। फिर अगले 30 करोड़ वर्षों में इनकी संख्या अधिकतर मात्रा में बढ़ गया और 100 करोड़ वर्ष पहले इन्हीं जीवों के माध्यम से बहुकोशीय जीवों का जन्म हुआ। पृथ्वी के वायुमंडल में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी की गति में परिवर्तन आने लगा और इनके चलते सौर पृथ्वी ज्यादा ठंडे होने लगा। आज से पहले 60 करोड़ वर्ष पहले आइस एज की शुरुआत होने लगा और कई वर्ष तक पृथ्वी बर्फ के चादर से ढकने लगा। लगभग 58 करोड़ वर्ष पहले जेलीफिश ने भी जन्म लिया। इस समय तक पृथ्वी पर काफी मात्रा में ऑक्सीजन तैयार हो रहा था और ऑक्सीजन के प्रयोग न होने के कारण ओजोन लेयर के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल में जमा हो गई। इसने सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी के बाहर ही रोक दिया। इसने पृथ्वी में जीवन और बढ़ने लगा। लगभग करोड़ों वर्ष के बाद पहले ऑक्टोपस ने जन्म लिया। अगले कुछ करोड़ों वर्ष में कवक और मछलियों ने भी जन्म लिया। उस वक्त 80 से 90% जीवन का विकास समुद्र में हो चुकी थी। फिर लगभग 44 करोड़ साल पहले 49% जीवन का विनाश हो गया और समुद्री जीवन ने कुछ साल बाद जमीन पर भी जीना सीख लिया। धीरे धीरे करके धरती पर छोटे छोटे जीवों का जन्म हो गया। लगभग 25 करोड़ साल पहले सामूहिक विनाश की प्रक्रिया शुरू हुई और 95% समुद्री जीवों का और 70% धरातलीय जीवों का विनाश हो गया और अगले कई वर्ष तक जीवन और विनाश चलता रहा। लगभग
22 करोड़ साल पहले डायनासोर जैसी जानवरों की प्रजातियों का जन्म हुआ और कई वर्ष तक डायनासोर पृथ्वी पर जीते रहे। लगभग 15 करोड़ साल पहले स्तनपायी और पंछियों का विकास शुरू हो गया। लगभग 13 करोड़ वर्ष पहले फल देने वाले पेड़ पौधों का विकास शुरू हो गया, जिसके कारण कीट पतंगे इनकी तरफ आकर्षित होने लगे। लगभग 11 करोड़ वर्ष पहले मगरमच्छ और कछुए का भी जन्म हुआ और लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले मधुमक्खियों ने भी जन्म ले लिया और 8 करोड़ वर्ष पहले सांपों और चींटियों ने भी जन्म लिया। लगभग 6 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी में टकराया, जिससे 80 से 90% समुद्री और 80% धरातलीय जीवों का विनाश हो गया। इसी वक्त धरती से डायनासोर जैसी जानवरों का विनाश हो गया और उसके जगह स्तनपायी जीवों ने लिया। लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले बेल मछलियाँ, चमगादड़ों और तितलियों ने भी जन्म ले लिया। अगले 1 करोड़ साल पहले बिल्ली, हिरण, बाघ, भालू जैसे जानवरों ने जन्म लिया और 50 लाख वर्ष पहले जेब्रा, हाथी, कुत्ते, चूहे और अन्य मांस खाने जीवों का जन्म हुआ। लगभग 44 लाख वर्ष पहले मनुष्य का विकास शुरू हो गया। लगभग 40 लाख वर्ष पहले मनुष्य का सबसे पहले पूर्वजों का जन्म अफ्रीका में हो चुका था। कुछ लोग भड़के हुए अन्य स्थान में पहुंच गए। लगभग 50 लाख 30,000 साल पहले मनुष्य ने बोलना सीख लिया और आग जलाना सीख लिया और आग में खाना बना के खाना सीख लिया। वातावरण में अच्छे से रहना सीख लिया, अपने लिए घर बनाना सीख लिया, अपने खुद के परिवार भी बनाना सीख लिया। ऐसे ही ये प्रक्रिया होते होते मानव जाति ने अपनी बुद्धि से हाथ हथियार बनाने लगे और पौधा पेड़ रोपने लगे, फल उपजाना भी सीखने लगे। फिर धीरे धीरे मानव जाति के संख्या ज्यादातर मात्रा में फैलना शुरू हो गया। लोगों खुद से अलग दिखने वाले जानवर का पालतू बनाने लगे और जिन जानवर से उनको खतरा था उनसे वो दूर रहने लगे। तो ऐसे हुई थी पृथ्वी का जन्म और मानव जाति के विकास। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना मत भूलिएगा और हमारा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।